वाला औलिया उम्मतिही व उलमा शरीयतिही व जमी उम्मतिही इला यौमिल क़ियामत यौमिल जज़ाइ यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रुविया अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहिब्बुल्लाह लिमा युज़ीकुम मिन निअमिही व अहिब्बूनी बिहुब्बिल्लाह व अहिब्बू आल बैती लिहुब्बी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। कोई जुबान खामोश न रहे, मोहब्बत से पढ़ लीजिए। अस्सलातु सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला सय्यदी या हबीब अल्लाह। मोहब्बत से पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला हम्दो सलात के बाद लाइक सद इज्जत व तकरीम व एहतराम मेरे नबी रहमत शफी उम्मत सरवरे सरवरा शफी आसिया सयाहला माता नैयर ताबा शाह खूबा शहनशाह हसीना ततिम दौरा सरखेल जोहर जमाला राजदारे मा ओहा शाहिद मा तगा साहिब अलम नशरह साहिब काबा कौसैन औ अदना मालिक अरकाब उमम फख्र अरब अजम ताजदार खत्म नबुव्वत जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, हुजूर के उम्मतियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूर है, जुम्मतुल मुबारक का आज बाबरकत दिन भी है। यौम आशूर की हुर्मत इस्लाम से पहले भी मुसल्लम थी और इस्लाम ने आकर इस दिन की हुर्मत को और इस महीने की हुर्मत को बिलउमूम और बिलखुसूस इस दिन की हुर्मत को बरकरार रखा। नबी पाक मदीना मुनव्वरा में तशरीफ ले गए। मदीना मुनव्वरा के यहूद यौम आशूर का रोजा रखते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये इस दिन का रोजा क्यों रखते हैं? तो जवाब आया कि इस दिन इनके नबी हजरत मूसा को अल्लाह ने फिरौन से निजात अता फरमाई थी। ये अल्लाह के उस एहसान के शुक्राने के तौर पर ये रोज़ा रखते हैं और उनकी शरीयत में ये रोज़ा फ़र्ज था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम रिवायत है कि हम जनाब मूसा के ज़्यादा हकदार हैं, लिहाजा ए आले ईमान तुम भी इस दिन का रोज़ा रखा करो। सिर्फ इतना है कि यहूद की मुखालफत के लिए एक रोज़ा साथ और मिला लिया करो, चाहे 9 का हो या 11 का हो। ना ही 9 का रोज़ा फ़र्ज है ना 10 का फ़र्ज है, ये एक मुस्तहब काम है। इसकी तरगीब दिलाई गई है, जो रखे तो सुन्नत है, सवाब है, न रखे तो कोई गुनाह वाली बात नहीं है। यौम आशूर में जहां जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह तक और बहुत सारे वाक़यात रूनुमा हुए, वहीं पर यौम आशूर को इस उम्मत में यूं भी शोहरत मिली कि इस यौम आशूर को मेरे नबी रहमत के लाडले आफताबे नबुव्वत का नूरे नजर, शहनशाह विलायत का लख्ते जिगर, मखदूम कायनात खातून जन्नत के दिल का चैन, पैकरे सब्र रजा सैयदना इमाम अली मकाम शहीद करबला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके रुफ़क़ा की इस दिन में शहादत हुई। यूं इस दिन को पहले से हुर्मत हासिल थी, शोहरत हासिल थी, लेकिन वाक़े करबला ने इसकी शोहरत को और भी बढ़ा दिया। अहबाब-ए-ज़ी गिरामीउल मर्तबत, चूंकि टाइम मुख्तसर होता है जुम्मे का, इसलिए मैं अपने मकसद की तरफ आ रहा हूं। आज आप लोग दूर दराज से तशरीफ लाए। यकीनन मेरे ख्याल में पूरे हज़ारे की नुमाइंदगी यहाँ मौजूद होती है। हरिपुर से लेकर बलाकोट तक आले मोहब्बत तशरीफ लाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आज का जो बड़ा दिन है उसकी मुनासबत से वाक़े करबला का इजमाली खाका और शहादत हुसैन का वो मंजर आपके सामने रखूं। याद रखिए, इन वाक़यात को बयान करने का मकसद क्या होता है। कई मकासद ज़िम्नन होते हैं और कई मकासद इसके ज़ाहिरी होते हैं। ज़ाहिरी मकासद इसके ये हैं ताकि उन पाकाने उम्मत का तर्ज हयात और उनकी लाजवाल कुर्बानियों को सुनकर उम्मत के दिलों में उन जैसा जज्बा बेदार हो, दिलों में उनकी मोहब्बत जागुज़ी हो। चूंकि हुसैन सिर्फ किसी एक फर्द या तहरीक का नाम नहीं, हुसैन एक नजरिए का नाम है। हुसैन हक का इस्तियारा है और सुबह क़यामत तक के मजलूमों की आहों का नाम हुसैन इब्ने अली है। अब आप गिरामीउल मर्तबत में उस ज़िमन में कुरान की मैंने आया मुक़द्दसा पढ़ी है। अल्लाह फरमाते हैं वलनब्लुवन्नकुम, हम जरूर बिजरूर तुम्हें आजमाएंगे,
बिशैइन मिनल खौफे वल जुए व नक्सिम मिनल अमवाले वल अनफुसे वस्समरा, किसी भी चीज के जरिए आजमाएंगे। वो क्या है? खौफ है, भूख है, मालों का नुकसान है, जानों का नुकसान है और फलों का नुकसान है। वबश्शिर साबिरीन, इम्तिहान का तज़किरा करके और इम्तिहान के सवालात को अया करके आगे मेरे रब ने पैगाम दिया कि वबश्शिर साबिरीन, खुशखबरी सुना दो सब्र करने वालों को। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, वो लोग कि जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो यही कहते हैं कि हम अल्लाह ही के हैं और हमने उसी की तरफ पलट कर जाना है। गोया अल्लाह का वादा है, जिसने कलमा पढ़ लिया अल्लाह उसको इम्तिहान में जरूर मुब्तला फरमाएगा। मोहब्बत से बोलिए यार सुभान अल्लाह। हर एक का इम्तिहान, तवज्जो मेरी जानब रखिएगा, हर एक का इम्तिहान उसके ईमान के दर्जे के मुताबिक लिया जाता है। जिस दर्जे का ईमान है उस दर्जे का इम्तिहान है, और फिर जिस दर्जे का इम्तिहान है फिर उसी दर्जे का अल्लाह की तरफ से इनाम भी होता है। इस पर हदीस शायद है कि इन्ना इज़मल जज़ाए मआ इज़मल बलाए, कि बड़े इम्तिहानों पर अजर भी बड़े अता किए जाते हैं। अंबिया पर इम्तिहान आए, अंबिया की औलादों पर इम्तिहान आए, उनकी उम्मतों पर इम्तिहान आए। अब आजकल कुछ लोग लोगों के ज़हनों को पूरा गंदा करने के लिए और खुफिया तरीके से यजीद की हिमायत करने के लिए ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जनाब माशरे में आज खतीब मिंबरों पर बैठकर वाक़े करबला बयान करते हैं। इस वाक़े को बयान करने की क्या जरूरत है? तो मैं उनकी तसल्ली के लिए कुरान से इस्तिदलाल करके पेश कर रहा हूं। कुरान अजीम में अल्लाह ने नबियों के बेटों की इम्तिहान का भी तज़किरा किया और उनकी राय हिदायत में दी जाने वाली कुर्बानियों को भी अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। चुनांचे नबियों में से हजरत याकूब नबी हैं, उनके बेटे हजरत यूसुफ पर इम्तिहान आया। रब ने वाक़े यूसुफ में कुरान की पूरी सूरह यूसुफ को नाज़िल फरमा दिया। और सदियों पहले एक नबी के बेटे पर आने वाले इम्तिहान को अल्लाह ने तफसील से कुरान में बयान फरमा दिया। उससे आगे चलिए, एक और नबी जनाबे हजरत इब्राहीम के बेटे हजरत इस्माइल पर इम्तिहान आया। अल्लाह ने कुरान जैसी किताब में उस नबी के बेटे के भी इम्तिहान का तज़किरा किया और उस इम्तिहान में उनके सब्र और रज़ा, उनकी जुर्रत, उनकी इस्तिकामत का तज़किरा किया। अब एतराज हो सकता है, जनाब कुरैशी साहब, ये तो अल्लाह ने कुरान में नबियों के उन बेटों का तज़किरा किया जो नबियों के बेटे भी थे और वो खुद भी नबी थे। याकूब नबी है तो बेटा यूसुफ भी नबी है। अरे इब्राहीम नबी है तो बेटा इस्माइल ज़बीहुल्लाह भी नबी है। मैंने कहा अभी कुरान बयान करना खत्म तो नहीं हुआ, मैं तुझे कुरान बताता हूँ। मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है, वत्लु अलैहिम नबा अब्ने आदम बिल हक़्क़ि इज़ क़र्रबा क़ुरबानन। फरमाया हबीब अपनी उम्मत के सामने आदम के दो बेटों की उस खबर की तिलावत कीजिए जब आदम के दो बेटों ने कुर्बानी पेश की थी। मैंने कहा अगर वो नबियों के बेटे नबी हैं तो यहाँ आदम के जो दो बेटे हैं ये नबी तो नहीं, लेकिन रब ने आदम के उन दो खेरे नबी बेटों की कुर्बानी का तज़किरा किया जिनमें से एक ने अपना रद्दी माल अल्लाह की राह में सदका किया था और दूसरे ने अपना दुम्बा कुर्बान किया था। अरे मैंने कहा अगर
नबी का बेटा एक दुम्बा कुर्बान करे, खुदा उसे कुरान में बयान करे, तो करबला के मैदान में सिर्फ नबी नहीं, सैयदुल अंबिया के दस्ते जिगर इमाम हुसैन ने सिर्फ दुम्बा नहीं अपने से सारा कुब्बा कुर्बान करवाया। तो पता चला कि नबियों के बेटों के इम्तिहान और नबियों के बेटों की कुर्बानी का तज़किरा करना किसी और की नहीं, कायनात के रब की सुन्नत है। समझ आइए तो हाथ उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। अरे मैं तो समझता हूं अगर वाक़े करबला नुज़ूले कुरान के दौरान होता या नुज़ूले कुरान से पहले होता तो याकूब पैगंबर के बेटे थे, कुर्बानी और इम्तिहान के मुतल्लिक एक सूरत उतरी थी, हजरत इब्राहिम के शहजादे के बारे में आयात उतरी थी। अगर करबला का वाकया नुज़ूले कुरान के दौरान होता, खुदा मोहम्मद के बेटे हुसैन की कुर्बानी के बारे में कुरान की 10 सूरतें नाज़िल फरमा देता। ये मेरा ईमान है, ये मेरा इस्तिदलाल है। तो इसलिए अहबाब, नबियों के बेटों के इम्तिहान और उनकी कुर्बानियों का तज़किरा करना कायनात के रब की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है बोलो? कायनात के रब की सुन्नत है। लिहाजा आज के इस जुम्मे के इज्तिमा में इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ दुरूद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना वबारक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुबारक वसल्लिम। सन 61 हिजरी है और ये बात याद रखिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे नबी रहमत से पहले तक किसी भी नबी की औलाद पर इतना बड़ा इम्तिहान नहीं आया जितना बड़ा इम्तिहान रब ने आले मोहम्मद का लिया। और अपने तो अपने हैं, गैरों ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि आले मोहम्मद का हर फर्दे बशर अल्लाह के हर इम्तिहान में 100/100 नंबर लेकर कामयाब हुआ है। 100% नंबर लेकर आले मोहम्मद का, चाहे वो 6 महीने का नन्ना अली असगर हो या 17 साल का जवान अली अकबर हो या आले मोहम्मद से वफाएं निभाने वाला 70 साल का हबीब इब्ने मुज़ाहिर हो, बच्चा हो, जवान हो कि बूढ़ा हो, या हजरत सईदा ज़ैनब जैसी खातून हो, हर एक फर्दे खानदान नबुव्वत ने इम्तिहान में पूरे के पूरे 100 नंबर हासिल लेकर हर इम्तिहान को कामयाब किया है। हर इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। चुनांचे जब सन 61 हिजरी में मैं वाक़या करबला का इजमाली खाका, ताकि सबको समझ आए कि ये कज़िया क्या है, कैसे ये रूनुमा हुआ, क्यों हुआ, मुख्तसर 61 हिजरी में यजीद जब अपने वालिद की वफात के बाद तख्ते शाही पर बैठा तो उसने खिलाफत से शरीयत को, शरीयत मोहम्मदिया को अपने हुक्मरानी के जोर पर बेदखल करना शुरू कर दिया। शरीयत मुस्तफा की सूरत को मसख करना शुरू कर दिया।
और वो चाहता था कि पूरा आलम इस्लाम और पूरा अरबो अजम उसकी बेदीनी और फिस्को फजूर पर खामोश रहे और उसके हाथ पर बैत करके उसकी गुलामी को कबूल कर ले। और यूं वो अपनी मर्जी से शरीयत मोहम्मदिया की धज्जियां उड़ाकर दीने ईसवी और दीने मूसवी की तरह दीने मुस्तफवी का हुलिया बिगाड़ दे, इसमें तब्दीली कर दे। लेकिन उसे क्या खबर थी कि पहली शरीयतें इसलिए तब्दील हो गई, लाई वो शरीयतें नबियों ने थी, लेकिन वो इसलिए मसख हो गई थी कि उन शरीयतों के लाने वाले अंबिया के बाद उनकी उम्मतों में कोई हुसैन नहीं था। उसे क्या खबर थी कि मोहम्मद अरबी की शरीयत मोहम्मदी आने के बाद दीन को सहारा देने के लिए और मुस्तफा की शरीयत को बचाने के लिए मोहम्मद का हुसैन मौजूद है। मोहम्मद अरबी का हुसैन मौजूद है। हुजूर का नूर ऐन, अली का लख्त जिगर, ज़हरा का लाडला। और मैं एक जुमला अपने तुलबा के लिए कह रहा हूं। अपने दादा हजरत सैयदना अबू तालिब की वफाओं का वारिस, जो वफाएं उन्होंने मेरे मुस्तफा से निभाई थी, उनकी वफाओं का वारिस हुसैन इब्न अली मौजूद था। कैसे मुमकिन है कि नबी की जुबान चूसने वाला, हुजूर के कंधों पे सवारी करने वाला, मुस्तफा के सीने पे खेलने वाला, हुजूर की गोद में पलने वाला इस धरती पर मौजूद हो और कोई यजीद मुस्तफा की शरीयत को बदल दे। इसलिए यजीद ने अपनी बादशाहत के बका के लिए और काट खाने वाली बादशाहत को जवाज फराहम करने के लिए हुसैन इब्न अली से बैत को नागजीर समझा। चुनांचे उसने गवर्नर मदीना वलीद बिन उतबा को पैगाम भेजा कि मुझे हर हाल में हुसैन इब्न अली की बैत चाहिए। चूंकि बहुत सारे लोग यजीद के वालिद गिरामी की जिंदगी में यजीद की बैत कर चुके थे, लेकिन जिन बड़े बड़े जलीलुल कद्र लोगों ने यजीद की बैत से इनकार किया था, उनमें हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा के बेटे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, इसी तरह हजरत इब्ने अब्बास, हजरत इब्ने जुबैर और हजरत मौला कायनात मौला अली के लखले जिगर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन थे कि जिन्होंने आज तक यजीद की बैत को न तस्लीम किया था और न यजीद की बैत का इकरार किया था। चुनांचे उसने गवर्नर मदीना को कहा कि हर हाल में हुसैन की बैत चाहिए। पैगाम भेजा। जब उसके पास पैगाम पहुंचा और उसे हुक्म था कि बगैर ताखीर किए इस पर अमल दरामद चाहिए, चुनांचे उसने रात के वक्त ही पैगाम पहुंचने पर अपना नुमाइंदा इमाम अली मकाम की तरफ भेज दिया। अल्लाह अल्लाह, गवर्नर मदीना वलीद बिन उतबा का नुमाइंदा सरकारी कासिद, गवर्नर का कासिद पैगाम लेकर मौला इमाम अली मकाम की तलाश में आया। रात का वक्त है, नबी का लगते जिगर, सैयदा ज़हरा का नूरे नजर, मौला कायनात हैदर कर्रार की जुर्रतों का अमीन हजरत में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन उस वक्त रोज़े रसूल के साये में अपने रुफ़क़ा, जिनमें हजरत इब्ने जुबैर, हजरत इब्ने अब्बास और कुछ तकरीबन 14 के करीब हाशमी जवानों के साथ नबी का ये लगते जिगर मस्जिद नबवी में मौजूद है। वलीद बिन उतबा का कासिद आया, पैगाम दिया कि आपको गवर्नर मदीना बुला रहे हैं। सबने बेवकत तलबी के ऊपर ताज्जुब का इजहार किया। कुर्बान इमाम अली मकाम की फरासत पर
अपने रुफका ने पूछा, और इमाम अली मकाम, इसमें वक्त तलबी की क्या वजह हो सकती है? आपने फरमाया मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ है, अल्लाह ना करे कि कहीं यजीद के वालिद का इंतकाल न हो गया हो। चुनांचे गवर्नर का यह पैगाम था, आपको जाना पड़ गया, लेकिन आपने हाशमी जवानों को खबरदार भी कर दिया कि अगर वहां किसी तरह के गैर मामूली हालात पैदा हो जाए, उसकी तैयारी भी पूरी होनी चाहिए। बामुसल्ला होकर 14 हाशमी जवान इमाम अली मकाम के साथ गवर्नर मदीना को रात देर में बेवकत मिलने के लिए गवर्नर हाउस चले जाते हैं। जब वहां पहुंचते हैं, पहुंचकर वही बात होती है जो इमाम अली मकाम ने जिस खदशे का इज़हार किया था। खबर मिलती है कि यजीद के वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया है और आपको इसलिए बुलाया है कि हमें उनकी तरफ से पैगाम आया है कि बगैर ताखीर किए इमाम अली मकाम को कहा गया कि आप बगैर ताखीर किए फौरन यजीद की बैत कर लें। हजरत इमाम अली मकाम ने जिस वक्त गवर्नर के दरबार में यजीद के वालिद की वफात की खबर सुनी, उसके बाद तलबिया बैत का मुतालबा सुना, आपने फरमाया कि इस तरह की बैत रात के अंधेरों में नहीं की जाती, तन्हाइयों में नहीं की जाती। तुम्हें मालूम है कि पहले भी हमें इस तरह की बैत के ऊपर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये तरीका ना तो नबी का तरीका है, ना खुलफ़ाए राशिदीन का तरीका है, ना ही किसी और इस्लामी रिवायत में इसका सबूत है। ये तो कैसर कसरा के तर्ज की बैत है। किस तरह वो बादशाहतें होती, उसके बाद बेटे वारिस हो जाते। फरमाया हमने रात को इस वक्त बैत नहीं कर सकता, अगर कर लेनी है बैत सुबह आ जाना मस्जिद नबवी में सबके सामने कहना, अगर शरायत पर यजीद पूरा उतरता हुआ तो मैं बैत कर लूंगा। अब सूरत दीगर मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत कभी नहीं कर सकता है। मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत है। आपने जब ये कहा, उठ के वापस आना चाहा, पास ही मरवान बैठा था खबीस, जिस पर मेरे नबी ने लानत फरमाई थी। बोलो, जिस पर मेरे नबी ने लानत फरमाई थी और उसे मदीना से मलून करार देकर निकाल दिया था और कहा था मेरे बाद आने वाले खुलफा इसको मदीना से और दूर करेंगे। हत्ता के सिद्दीक़ अकबर ने अपने दौरे खिलाफत में उसे और दूर किया था, फारूक आजम ने और उसको दूर किया था मदीना मुनव्वरा से। बाद में साजिशों के जरिए से वो मदीना दाखिल हो गया, हत्ता के ऐवान इक्तिदार तक उसने रसाई हासिल कर ली। वो कमीना कहने लगा कि ए गवर्नर मदीना वलीद, ये मौका गनीमत समझो, हर हाल में हुसैन से बैत ले लो या यहीं पर हुसैन को कैद कर दो, हत्ता कि ये यजीद की बैत कर ले। इमाम अली मकाम ने जुर्रत हैदरी का वारिस बनकर, जुर्रत हैदर कर्रार के अमीन की तरह आपने गराईदार लहजे में उसको फरमाया, तू खुद भी झूठा है, मक्कार है मरवान, किसी की मजाल नहीं कि मेरे नाना के शहर में मुझ पर कोई जबरो जबरदस्ती करे और मुझसे यजीद की बैत ले सके। बाहर हाशमी जवान जिनकी तादाद 14 बताई जाती है, वो तलवारें लिए खड़े हैं। उन्हें मालूम था कि मदीने में हुसैन के मुकाबले में आना गोया अपनी मौत को दावत देना है, क्योंकि शहर मदीना की गली गली का बच्चा आले मोहम्मद से प्यार भी करता था और आले मोहम्मद पे निसार होने का जज्बा भी रखता था। अखदी ठंडक दिल राचे, अखदी ठंडक दिल राचे, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। इमाम अली मकाम ने बैत से इनकार करके गवर्नर मदीना के महल से बाहर तशरीफ लाए। हाशमी जवानों ने अपने हिसार में ले लिया नबी के नवासे को। आप वापस आ गए।
सुबह हुई, अगले दिन फिर वलीद का नुमाइंदा आया और सख्त तरीन पैगाम पहुंचाया कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि आप इब्ने जुबैर, इब्ने उमर, इब्ने अब्बास, ये सारे लोग यजीद की बैत कर लो, वगरना फिर हालात के जिम्मेदार आप खुद हो गए। जब इमाम अली मकाम ने देखा कि अब इनका मुतालबा बढ़ रहा है और कोई सूरत ऐसी नहीं, और इमाम अली मकाम कतन उनका दिल तस्लीम नहीं करता था कि यजीद जैसे कमीने की बैत कर ले। यार नबी की गोद में पलने वाला कब उस यजीद जैसे जो ईसाई औरत के घर में पला हो, उसके घर में पला हो, वो कब इमाम अली मकाम उसके हाथ पर बैत कर सकते हैं। आपने इनकार किया, दूसरे दिन भी टाल लिया, फरमाया मैं फिर सोच के आऊंगा। दूसरे दिन रात को ही आपने अपने अलेहाना को बता दिया था कि अब मदीना में हमारा रहना मुश्किल है, हालात ऐसे हैं, चूंकि आर्डर सख्त से सख्त आ चुके थे कि एक ही सूरत है, जल्द से जल्द बैत ले ली जाए, बसूरत दीगर जो भी जितनी बड़ी कार्रवाई करना चाहते हैं कर सकते हैं वो की जाए। आपने इशारा दिया, तीसरे दिन फिर सरकारी का सदाया मदीने के गवर्नर का कि आए, सख्ती से आर्डर आया, बिलाखिर हत्ता के आप मजबूर हुए और आपने मदीना मुनव्वरा को छोड़ने का फैसला फरमा लिया। मोहब्बत से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने तीसरे दिन अपने रुफका, अपने आले खाना को हुक्म दिया कि रखते सफर बांधा जाए। हमने यहाँ मदीने में उम्मत के खून से अपने नाना के शहर को रंगीन नहीं करना है, यहाँ हालात साजगार नहीं है, हमने मदीना को छोड़ के जाना है। इमाम अली मकाम आपने अपने घर वालों को कूच करने का हुक्म दिया, जरूरी साजो सामान तैयार किया गया, पीछे कौन रहेगा साथ कौन जाएगा फैसला हो चुका। साथ जाने वाले भी तैयार हो गए, आलेहाना भी तैयार हो गए। ज्यादातर लोगों ने यही मशवरा दिया कि हुसैन इस मदीना को छोड़ के न जाओ, तुम्हारे बाद हम मदीने में कैसे जिंदगी गुजारेंगे, क्योंकि कभी जब हुजूर की याद पड़ पाती है हम आपके वजूद को देख लेते हैं, हम आपके जिस्म में हुजूर के जलवे देख के सुकून पा जाते हैं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हतमी फैसला कर लिया मदीना तैयबा को छोड़ने का। तीसरे दिन रात को आपने सफर का इरादा किया। उससे पहले आप जन्नतुल बकी में अपनी लाडली माँ खातूने जन्नत इंतलीबे कुए जन्नत तस्कीने कल्बे नबुव्वत नूरे चश्मे रिसालत मलका इफ़्फ़त व तहारत मलका कौनैन उम्मुल हसनैन बीबी पाक खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा की कब्र मुतहर पर गए। इमाम अली मकाम सैयदे कायनात की कब्र अतर पर गए। वहां उनके लखते जिगर ने अपनी माँ से क्या राज़ो नयाज की बातें की होंगी, अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। और याद रखिए इमाम अली मकाम को मालूम था कि आज मेरा अपनी माँ की कब्र अतर पर ये आखिरी फेरा है, क्योंकि इमाम अली मकाम को बचपने से मालूम था, खानदान नबुव्वत के हर बशर को मालूम था, हर सहाबी को पता था कि मेरे मुस्तफा ने बचपने में बता दिया था कि मैदान तफ के अंदर जो करबो बला के नाम से पहचानी जाती है, हुजूर ने खबर दे दी थी कि वहां पर मेरे हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा। पूरे मदीना में आपकी शहादत मशहूर थी, क्योंकि हुजूर जो कह के गए थे वो बात पूरी होके रही। तेरे मुंह से जो निकली वो बात हो कह रही, तेरे मुंह से जो निकली वो बात हो कह रही,
क्योंकि मेरे नबी जो कह गए थे खुदा ने उसको पूरा किया था। इमाम अली मकाम को मालूम है, आप वहां से फारग हुए, हुजूर के रोजे पर आए, सलाम अलविदा किया। आज उस मदीना से हुसैन रुखसत हो रहा है, इस मदीना में हुसैन ने जन्म लिया था, इस मदीने की गलियों में हुसैन का बचपना गुजरा था। पूछो कसम देकर सायरीन मदीना से, जब बंदा मदीना को छोड़ रहा होता है उसके दिल पे क्या कयामत गुजर रही होती है। आम बंदा जो कुछ दिनों के लिए मदीना तैयबा जाता है, वापसी पर अल्लाह की कसम यूं लगता है कि मैं मां से बिछड़ गया, बेख्तियार आंसू निकल पड़ते हैं। हालांकि मुड़ मुड़ के हर एक यही अर्ज कर रहे होते, हुजूर दोबारा बुला लेना। आज तो हुसैन को वापस आने की दोबारा कोई उम्मीद नहीं है। हुसैन को मालूम है अब वक्त आन पहुंचा है, जिस शहादत की खबर मेरे नाना ने दी है उस मकतल को तलाश करूं, उस जगह को तलाश करूं। हुजूर के रोजे पर आखिरी हाजिरी दी, आले मदीना से आखिरी मुलाकातें की। हर कोई रो रहा है, हर कोई अफसुर्दा है, हर कोई परेशान है कि आज नबी का नवासा यहां से रुखसत हो रहा है। मदीने से शहर कौनैन का नूरे नजर निकला, मदीने से शहर कौनैन का नूरे नजर निकला। वतन से बेवतन होकर वतन का ताजवर निकला, वतन से बेवतन होकर वतन का ताज निकला, वतन का ताजवर निकला। इमाम अली मकाम ने मदीना को अलविदा किया, मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ ले गए। बहुत सारे वाकयात हैं लेकिन वक्त नहीं। इमाम अली मकाम जब मक्कातुल मुकर्रमा में पहुंचे, इब्ने जुबैर एक दिन पहले आपसे मदीना से आप भी कूच कर गए थे, आप पहले वहां पहुंच चुके थे। आले मक्का ने नबी के नवासे का पुरतपाक इस्तकबाल किया, आकर आपके हाथ चूमे, कदम चूमे, जो आपके कदमों तक न पहुंच सका, आपकी सवारियों को चूमा, आपकी सवारी तक जो न पहुंच सका, अपनी चादर नबी के नवासे की सवारी से लगाकर अपनी चादर को चूम कर दिल को तस्कीन फराहम की। अलगर्ज मक्कातुल मुकर्रमा में रसूल खुदा के लखते जिगर का शाहाना इस्तकबाल हुआ। आप वहां रहने लगे, इतने में ज़ाहिर पूरी आलम इस्लाम में खबर फैल चुकी थी यजीद के वालिद गिरामी की वफात की और यजीद के तख्त नशी होने की खबर पहुंच चुकी थी। हर जगह पर, हर इलाके में अपने तौर पर लोग उस पर रद्द अमल दे रहे। कूफा वालों को जब खबर मिली कि यजीद तख्त नशी हो गया है और यजीद की बैत से इब्ने अबू बकर, इब्ने उमर, पहले खलीफा के बेटे, दूसरे खलीफा के बेटे हजरत इब्ने अब्बास मुफस्सिर कुरान, हजरत इब्ने जुबैर, हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया है। चुनाचे कूफा के अंदर बड़े बड़े अकाबिरीन का एक जिरगा हुआ, जिसकी मेजबानी मेरे मुस्तफा के जलीलुल कदर सहाबी हजरत सुलेमान बिन सुरद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने की। आपके घर पर एक जिरगा हुआ, ये जलीलुल कदर साहबी हैं, इनकी साहबियत में किसी भी एक बंदे का इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि बाजों ने तो लिखा है ये इतना बड़ा सहाबी है कि जिसको बेते रिजवान में शामिल होने का शर्फ भी हासिल है। साहबी रसूल ने वहां लोगों को कूफे में जमा किया, फरमाया जब यजीद की बैत से इन 4-5 लोगों ने इनकार कर दिया है और हमारा दिल भी नहीं मानता कि हम यजीद की बैत करें, तो क्यों ना ऐसा हो कि हम इनको अपने पास बुला लें और यहाँ पर फिर इनकी क़ियादत में हम यजीद की इस बातिल हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएं और हुजूर की शरीयत की डूबती हुई कश्ती को बचा लें।
चुनांचे फैसला हुआ कि हर कबीले की तरफ से हुसैन इब्ने अली को खत लिखा जाए। यार से बोले यार सुभान अल्लाह। और ये फैसला सिर्फ कूफा के आम लोगों का नहीं है, इस मशवरे में रसूलुल्लाह के सहाबी शामिल हैं, जिनकी क़ियादत साहबी रसूल सुलेमान बिन सरद फरमा रहे हैं। खतूत आने शुरू हुए, हर कबीले ने, हर कौम ने अपनी तरफ से यकीन दिलाया, ऐ हुसैन इब्ने अली, आप देख रहे हो यजीद आपके नाना की शरीयत का चेहरा मसक कर रहा है, शराब सरे आम पी जा रही है। कोई कहता है कि ये तो मोहम्मद ने हराम की है, यजीद और उसके दरबारी कहते हैं, उसके गवर्नर कहते हैं अगर मोहम्मद ने हराम की है तो दीने ईसवी समझ के पी लो। मां से निकाह जायज करार दिया जा रहा है, न रिश्तों का तकद्दुस कायम रहा, न हुजूर की शरीयत के अहकामात अपनी हालत पे रहे। ए हुसैन, अगर तुम ना आए कयामत वाले दिन हम तुम्हारे नाना से कह देंगे जब शरीयत का हुलिया बिगाड़ा जा रहा था हमने कयादत के लिए हुसैन इब्ने अली को पुकारा था, हुसैन हाजिर न हुए, हुसैन अगर आ गए हम तुम्हारे सामने से, तुम्हारे दाएं से, तुम्हारे बाएं से, तुम्हारे आगे से, तुम्हारे पीछे से, सच्चे हाथ से हम दुश्मनों से तेरी हिफाजत करेंगे जब तक हमारी तलवारें मौजूद रहेगी। हुसैन, तुझ तक कोई नहीं पहुंच सकता। अगर ना आए मैदान महशर में अपने नाना के सामने, फिर वहां पर तैयार रहना, हम ये अर्जियां कर देंगे। हुसैन इब्ने अली ने बिलाकर आपने इस बात का यकीन करने के लिए, वहां के हालात का जायजा लेने के लिए अपने चचाजाद हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेज दिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा कि वहां जाकर हालात का जायजा लो। चूंकि साहबा से जब मशवरा हुआ, इब्ने उमर से, इब्ने जुबैर से, इब्ने अब्बास से, बाकी आले मक्का जो साहबा और ताबईन थे, आले बैत से मोहब्बत करने वाले, सब ने कहा कि आप वहां न जाइए, ये उनकी साजिश हो सकती है, आपको बुलाकर आपको तना छोड़ देंगे और आपके वालिद गिरामी का खून भी कूफा के अंदर बहाया गया, लिहाजा उन पर कोई एतमाद न कीजिए। इमाम अली मकाम ने तहकीक के लिए हजरत मुस्लिम बिन अकील को अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा। मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे, कूफे वालों ने बड़ा शाहाना इस्तकबाल किया, जैसे कि नबी के लख्ते जिगर का इस्तकबाल लायक होता है, इस तरह का इस्तकबाल किया। आए, हाथ चूमे, कदम चूमे, राहों में पलकें बिछाई। सिर्फ 3 दिन के अंदर तकरीबन 20,000 लोगों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ में बैत कर ली थी। यकीन दिलाया कि हम आपके साथ हैं। मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब हालात का जायजा लिया, पूरी अपनी मादी सोर्सेज इस्तेमाल करके आपने वहां की तहकीक कर ली। आपने खत लिखा इमाम अली मकाम को, यहाँ लोग चाहने वाले हैं और जो कहते हैं वो सच कह रहे हैं। अमलन मैंने देखा है ये चाहते हैं कि कोई आए और उनकी क़यादत करे और वो यजीद के इन बातिल नजरियात के खिलाफ सफरा हो, लिहाजा आप आ जाइए। इधर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने जब देखा मक्का के हालात भी आपके लिए तंग कर दिए गए, आप 3 शबान 61 हिजरी को मक्का में पहुंचे थे। 27 रजब को मदीना मुनव्वरा से चले थे। 3 शबान को मक्कतुल मुकर्रमा में एक कौल के मुताबिक पहुंचे थे, अगरचे और भी कई अखबार मौजूद हैं। शाबान, रमजान, शवाल, ज़िकात, ज़िलहज, ये 4 महीने आपने मक्का में गुजारे। हरम मक्का में आपने ये लैलो नहार गुजारे, हालात का जायजा लेते रहे। उधर जो मक्का का गवर्नर था उस तक भी यजीद के जरिए कुछ पैगामात पहुंचना शुरू हुए। यजीद को मालूम हो गया कि मेरी बैत से हुसैन ने इनकार किया है, जिसकी पादाश में मदीना छोड़ आया। और यहाँ ज़ाहिर रियासत के जो जासूस थे वो लम्हा लम्हा की रिपोर्ट दे रहे थे उस वक्त के नाजायज हुक्मरान यजीद को, और वो हर रिपोर्ट पर बड़ा जल्द रद्द अमल दे रहा था।
उस तक रिपोर्ट पहुंची कि यहाँ मक्का में तो हुसैन इब्न अली पर लोग जाने कुर्बान करने के लिए तैयार है। उसने ऐसी साजिश चली, चूंकि उसे बेगुनाह खून का चस्का लगा हुआ था ना, इमाम हसन मुज्तबा को भी मक्कारी के साथ शेर दिलाया गया और औरत को ये लालच दी गई कि यजीद वक्त का हाकिम होगा और तू इससे ब्याह करेगा, लिहाजा तू उस इमाम हसन मुज्तबा को ज़ेर दे दे। इन कमीने को बेगुनाह खून का चस्का लगा हुआ था। हाजियों के लिबास में कुछ लोगों को ड्यूटी लगाई, कातिलों को दहशतगर्द कातिल उन्हें खरीदा गया और उन्हें टास्क दिया गया कि हज के दौरान हाजियों के लिबास में एहराम में खंजर रखना और तलवारें रखना, और जब मौका पाओ तो हुसैन इब्न अली को वहीं शहीद कर देना। न कातिल का पता चलेगा और न ही किसी तरह की कोई हंगामा होगा। हम समझेंगे जिस तरह उस्मान गनी को बलवा ने शहीद कर दिया था, इसी तरह यहाँ भी एक हुजूम में हुसैन को शहीद कर दिया। जैसे उस्मान के कातिल न मिल सके, ऐसे हुसैन के कातिल भी नहीं मिल सके। लेकिन हुसैन इब्न अली मेरे मुस्तफा का नूरे नजर था, अली का लख्ते जिगर था। उन्हें पता था कि मैंने शहीद तो होना है, लेकिन मैं कातिल को छुपने नहीं, कयामत तक मैं कातिल को नंगा करके जाऊंगा। मैं कयामत तक कातिल को नंगा करके जाऊंगा, ताकि कातिल पर कयामत तक लानत बरसती रहे। यजीद पे लानत, यजीद पे लानत। आज लोगों को तकलीफ होती है जी क्या जरूरत है, तो मैंने कहा फिर कुरान से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी निकाल लो, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ा करो ना, फिर शैतान पर लानत करने की क्या जरूरत है। फरमाया जहां रहमान से मोहब्बत का तकाजा है, वहीं रहमान के दुश्मन पर लानत का भी तकाजा है। इसी तरह जैसे आले मोहम्मद से मोहब्बत भी करनी है, लेकिन दुश्मनाने आले बैत पर लानत भी भेजनी है। लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने आले बैत लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने आले बैत। इमाम अली मकाम ने मुस्लिम बिन अकील का हक भी पहुंचाया, आपने फैसला भी कर लिया था। और जब आपको पूरी रिपोर्ट मिल गई कि हाजियों के लिबास में लोग हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं, 8 ज़ुल्हिज्जा का दिन है, 8 ज़ुल्हिज्जा का दिन है, सारी दुनिया से हज करने के लिए आले इस्लाम मक्कातुल मुकर्रमा में पहुंच रहे हैं, और 25 हज पैदल करने वाला, 25 हज पैदल करने वाला मेरे नबी का नवासा हुसैन इब्न अली है। जब खबर मुकम्मल पक्की हो जाती है कि इसी दौरान हज के हुजूम के दौरान इन पर हमला होना है और इनको शहीद कर दिया जाना है, आपने 8 ज़ुल्हिज्जा को एहराम बांधा, जो हज के एहराम को छोड़कर उम्रे में तब्दील किया, उम्रा किया, काबे का तवाफ किया, हजर अस्वद का बोसा लिया, मकाम इब्राहिम पर नफल पड़े। बिलाखिर 8 ज़ुल्हिज्जा को उम्रा मुकम्मल करके आपने एहराम खोलकर कूफे जाने का इरादा फरमा लिया। जब यकीन हो गया, आपने फरमा कि मैंने अपने बाबा से सुना था कि एक मेंढा हरम मक्का की हुर्मत को अपने खून से पमाल करेगा। फरमा मैं वो मेंढा नहीं बनना चाहता, मुझे ये बात पसंद है इससे कि मेरा खून हरम में गिरे, मुझे ये बात पसंद है कि मेरा खून हरम से बाहर गिरे, ताकि खुदा के हरम की हुर्मत बरकरार रह जाए। हुसैन इब्न अली की शहादत के बाद, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, कहानी शरीफ नहीं, क्या है बोलो क्या है। कूफा का एक बंदा आया, आज के मौके पर उसने सवाल किया कि जनाब हाजी एहराम की हालत में मक्खी मार दे या मच्छर कत्ल कर दे, उसका खून उसके एहराम पे लग जाए तो क्या हुक्म है।
तो हजरत इब्ने उमर ने फरमाया, और फरमाया तुम पर अफसोस है कूफियो, तुमने मोहम्मद के नवासे का खून बहा दिया और मच्छर के खून के मसले पूछ रहे हो। मच्छर के खून के मसले पूछ रहे हो और तुमने मोहम्मद अरबी के नवासे का खून बगैर पूछे बहा दिया बेगुनाह। तो खैर इमाम अली मकाम ने वहां से कूफा को रखते सफर बांधा। रुफका सारे मशवरा दे रहे हैं, ए हुसैन न जाओ, ये रास्ता बड़ी कठिन मुश्किल मरहले हैं। कूफा वालों ने आज तक किसी से वफा नहीं की, उनके बदलने में कोई देर नहीं लगती है। वो बदल जाएंगे, वो जफा करेंगे, वो बेवफाई करेंगे। हुसैन इब्ने अली को हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर जो हजरत मौला कायनात के जाफर भाई हैं, उनके बेटे यानी मौला अली के भतीजे इमाम हुसैन के कजन, आपके चचाजाद, आपने अपने दो बेटों को खत लेकर भेजा। फरमा हुसैन से कहो किसी सूरत मक्के को ना छोड़े, जहां इसके जानसार मौजूद है, वफादार मौजूद है, मक्का में मक्का से ये ना जाए। इसी तरह हजरत इब्ने उमर, हजरत इब्ने जुबैर, हजरत इब्ने अब्बास, दीगर रुफका ने कहा हुसैन हमें मक्का को छोड़कर न जाओ, क्योंकि हमें लगता है कि सारी एक साजिश तैयार की गई है, आप कूफा न जाओ। लेकिन हुसैन इब्ने अली ने फरमाया, ओ मेरे रुफका, मैं जाने का फैसला कर चुका हूं। गोया आपने जुबाने हाल से कहा हो, मेरे गम गुसारो, मेरे मेहरबानो, न रोको मुझको जाने दो, मुझे नाना के दीन की डूबती कश्ती बचाने दो। मैं चाहता हूं कि दुनिया पर वफा का नाम रह जाए, मैं रहूं ना रहूं पर अजमत इस्लाम रह जाए। मैं नहीं जाता तो नबी के घर की आन जाती है, तुम्हारा दीन जाता है, मेरी गैरत ईमान जाती है। चुनांचे अब्दुल्ला बिन जाफर आपने खुद फिर आखिरी ट्राई की, खुद चले गए, हजरत यहया को भी साथ लेकर खुद भी गए। मक्का से बाहर थोड़ा जाकर इमाम अली मकाम से कहा, अगर मुझे आज आपसे लड़ना भी पड़ जाए, मैं लड़ने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन अगर मुझे मालूम हो मेरे लड़ने की वजह से तुम रुक जाओगे, मैं लड़ने से भी गुरेज नहीं करूंगा। कतन आगे न जाना, ये बड़े पुरखार रास्ते हैं, ये बड़े खतरनाक रास्ते हैं। इमाम अली मकाम ने फरमाया, ठीक है, मुझे मालूम है तुम सच्चे हो, मेरे मुखलिस हो, लेकिन मैं हतमी फैसला कर चुका हूं कि मैंने कूफे जाकर रहना है। मैंने कूफा। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफर ने पूछा, ऐ मेरे भाई, ऐ हुसैन इब्ने अली, आपको सारा मक्का मना कर रहा है, सारे साहबा मना कर रहे हैं, मैं आपका मुखलिस हूं, आपका चचाजाद हूं, आप मेरे खून हो, मैं आपके पांव पकड़ रहा हूं, आप न जाओ। क्या वजह है कि आप जाने पर बजिद हो? बिल आखिर आपने राज से पर्दा उठाया, आपने राज से पर्दा उठाया। और ये बात इब्ने असीर ने, इसी तरह अल बिदाया वन निहाया में इमाम इब्ने कसीर ने, इसी तरह इमाम तबरी ने तारीख तबरी, इन तीन किताबों के अलावा और भी बहुत सारी मुस्तनद किताबों में ये रिवायत मौजूद है। इमाम अली मकाम ने अपने चचाजाद हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर से फरमाया, इन्नी रअयतु रसूलल्लाह फिल मनाम वक़द अमरनी फीहा बिअमरिन व अना
मादिर लहू अलैया गाना औली फकाला वमा दिल कर रुकिया काला मा हद्दस्तु बिहा अहदन वमा अना मुहद्दिसुन बिहा हत्ता अलकिया रब्बी। आपने उस रात से पर्दा उठाया, फरमाया मैं इसलिए बज़िद हूं कूफा जाने पर कि आज रात मैंने अपने नाना मोहम्मद अरबी को ख्वाब में देखा है। मैंने अपना नाना जान को ख्वाब में देखा है। मुझे इस सफर के मामले में मेरे नाना ने एक हुक्म दिया है, अब मैं उस हुक्म पे अमल करके रखूंगा, चाहे उसमें मेरे लिए दुनियावी खैर हो, नफा हो या नुकसान हो, मैं ये नहीं देखूंगा। यारान वफा ने पूछा है हुसैन बताओ तो सही हुजूर ने क्या कहा है? फरमाया जहां तक बताने की बात है मैं दुनिया से चला भी जाऊंगा, लेकिन अपने नाना का राज किसी को नहीं बताऊंगा। कि राज अगयार को बताए नहीं जाते। अगयार गैर की जमा है। राज अगयार को बताए नहीं जाते, पर असरार यार से छुपाए नहीं जाते। आपने कहा ये मेरे महबूब का राज है, हुजूर का राज है, और यार के राज किसी को बताए नहीं जाते हैं। आपने फैसला कर लिया। बाज़ों ने कहा अगर जाते भी हैं तो खवातीन को न लेके जाए। फरमा मेरा हुजूर से बात हो गई है, मेरी नाना से बात हो गई है। आपने रखते सफर बांधा। वापस से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। आपने रखते सफर बांधा। उधर जब यजीद को खबर पहुंची कि मुस्लिम बिन अकील कूफा में आ गए, 20,000 और एक रिवायत में 40,000 लोगों ने, कूफा के लोगों ने मुस्लिम के हाथ पर बैत कर लिए। इधर से हुसैन मदीना से मक्का आ गया, फिर मक्का से कूफा चल पड़ा है। यजीद ने वहां का जो गवर्नर था कूफा का, वो नुमान बिन बशीर, कौन था बोलो? नुमान बिन बशीर। वो कदरे दिल में आले बैत की मोहब्बत रखता था। उसने मुस्लिम बिन अकील के लिए कोई रुकावट पैदा नहीं की और लोगों पर भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। यजीद के जासूसों ने जब उसे खबर दी कि नुमान बशीर भी अंदर से मिला हुआ है और ये तो तेरे तख्त को सबसे बड़ा खतरा लायक हो गया है, हुसैन कूफा आ गए। एक दफा कूफा के लोगों ने हुसैन की बैत कर ली, फिर तेरे तख्त को गिरने से कोई नहीं बचा सकता। लिहाजा यजीद ने फौरन फैसला किया, बसरा का बड़ा जालिम, जाबिर, शकीउल कल्ब और इंतहाई सख्त मिजाज और बदमिजाज इब्ने ज़ियाद गवर्नर था। उसे खत लिखा कि मेरा खत जो ही पहुंचे फौरन तू यहां से बसरा से सख्त तरीन ऑर्डर करके लोगों के सामने तू सीधा कूफा चला जा, नुमान बिन बशीर को माजूल कर दे, गवर्नरी को उधर संभाल ले। और वहां जाकर कूफा वालों ने जिन्होंने भी मुस्लिम की बैत की है, मुस्लिम समेत सबके सर मुझे चाहिए, या ये कि वो एलानिया उसकी बैत से इनकार कर दें, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इब्ने ज़ियाद बड़ा मक्कार था, बसरा से चला। क्योंकि कूफा वालों को यह भी पता था कि आज कल कुछ दिनों में नबी का नवासा कूफा आ रहा है। चूंकि कूफा वालों ने खत लिखे थे इधर से, जाहिर उस वक्त टेलीफोन तो थे नहीं कि मैं यहाँ पहुंचा हूँ, मैं यहाँ पहुंचा हूँ, मैं यहाँ पहुंचा हूँ और मैं यहाँ पहुंचाया हूँ। वो तो खतों के जरिए इससे सारा रब्ते कार होता था। कूफा वाले इंतजार में कि हुसैन इब्ने अली आ रहे हैं। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। इधर ज़ियाद आया, इब्ने ज़ियाद आया, कूफा की हाकमियत पर कब्जा किया, नुमान बिन बशीर को माजूल किया। अपना रौब जमाने के लिए उसने कुछ लोगों के सर काटे ताकि उसका दबदबा और रौब बैठ जाए लोगों पर और किसी में इनकार की गुंजाइश बाकी न रहे। बिलाखिर उसने हुक्म दिया कि जाओ मुस्लिम बिन अकील को तलाश करके लाओ और जिस जिसने उसकी बैत की उसे भी मेरे दरबार में हाजिर किया जाए।
मुस्लिम बिन अकील नमाज पढ़ा रहे हैं, दौराने नमाज लोगों को खबर पहुंची कि इब्ने ज़ियाद आ गया और उसने मुस्लिम बिन अकील और उसके मानने वालों के सर का मुतालबा कर दिया है। सब ने मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दिया। आज नबी का बनवासा जो कुछ घंटे पहले 40,000 जानिसार जाने कुर्बान करने के वादे कर रहे हैं, लेकिन तलवारों के साए में हर कोई खड़ा नहीं होता। तलवारों के साए में जो खड़े होते हैं उन्हें आले मोहम्मद कहा जाता है, उन्हें आले मोहम्मद कहा जाता है। सख्त तरीन हुक्म किया, मुस्लिम बिन अकील जिसके घर में पाए गए उसको तमाम बच्चों समेत कत्ल कर दिया जाएगा। ये आर्डर जारी हो गया, हुकूमती आर्डर आ गया। लिहाजा कोई भी शख्स मुस्लिम बिन अकील को पनाह देने के लिए तैयार नहीं। कल तक जो हाथ और कदम चूम रहे हैं, आज सब जिनके दरवाजे पर जाते हैं आगे से दरवाजा बंद मिलता है। सब मुस्लिम बिन अकील को छोड़ गए। नबी का ये शहजादा तन्हा रह गया। आपको अफसोस है कि मैंने अपने भाई हुसैन को भी बुला लिया और यहाँ के हालात तो यकसर बदल गए। दिल में तमन्ना आई, बहरहाल जासूस भेजकर मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर लिया गया, इब्ने ज़ियाद के दरबार में लाया गया। उसने सख्त किस्म के जुमले कहे, हत्ता के मौला अली को गालियां दी, इमाम हसन मुज्तबा को गालियां दी, इमाम हुसैन को गालियां दी और मुस्लिम बिन अकील को गालियां दी कि तुम हुकूमत में रखना डाल रहे हो। चलती हुई हुकूमत थी और हमने अपने बड़ों के तरीके पर हुकूमत कायम की थी, लेकिन उसे क्या पता था ये सामने कोई और मुल्जिम नहीं, ये अली का नूरे नजर है, इसकी रगों में हाशमी खून है। आपने आंखों में आंखें डालकर कहा कि हमारे अकाबरीन की सुन्नत पर हुकूमत कायम नहीं हुई, तुमने कैसरो कसरा के शहूद और नसारा की तर्ज पर तख्त पे कब्जा किया है और हम इस नाजायज हुकूमत को कतन किसी सूरत तस्लीम नहीं कर सकते हैं। दरबारे दुश्मन में खड़े होकर जुर्रत की बात करना ये अलीजादों का काम है, ख्वाजा अबू तालिब के घराने का काम है। उसने फिर गालियां देने शुरू की, हत्ता के हुक्म दिया इन्हें ऊपर बायलाई मंजिल पे ले जाकर इन्हें कत्ल करके ऊपर से इनकी लाश नीचे फेंको ताकि इनके जिस्म की हड्डियां टूट जाएं और ऐसा इसको कत्ल करो कि आज तक इस उम्मत में इस तरह का कोई कत्ल न हुआ हो। लोगों पर रोब दबदबा जमाने के लिए आपको शहीद कर दिया गया। इधर से हुसैन इब्न अली भी चल पड़े। रास्ते में है खबर मिली कि मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। फरजदुक शायर मिला, कहा मैंने इन आंखों से कूफा के चौक में मुस्लिम बिन अकील की उल्टी लटकी हुई लाश देखी है। फरमाया सच कह रहा है? कहा सच कह रहा हूं। फरमाया बता इब्ने ज़ियाद के दरबार में मेरा चचाजाद मुस्लिम बिन अकील झुका तो नहीं है? फरमाया झुक जाता तो बच जाता, इसीलिए कटा है कि झुका नहीं है। फरमा बस उसने आले मोहम्मद के खानदान की लाज रख लिए, मुझे अपने भाई की शहादत पर फख्र है, मैं बुज़दिली नहीं करता, पहले न भी जाता, अब मैं कूफा पहुंच के रहूंगा, अब मैं कूफा पहुंच के रहूंगा। रखते सफर बांधा। हज़रत इमाम अली मकाम ने, टाइम बड़ा मुख्तसर रह गया, मैं शहादत हुसैन की तरफ बढ़ रहा था। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप जब कूफा की तरफ बढ़े, इब्ने ज़ियाद ने कमांडर चुने, हुर को, अमर बिन साद को और इन लोगों को, और कहा हर हाल में यजीद के सामने बैत रखो और दूसरा ऑप्शन ये कि उसका सर मुझे चाहिए। मेरे हुसैन के सामने यजीद की बैत रखो और बसूरत दीगर मुझे उसका सर चाहिए। मेरे दरबार में सरे हुसैन हाजिर करो काट कर। पूरे कूफा में इब्ने ज़ियाद ने ऐलान कर दिया कि कूफा के किसी घर में भी अगर मुझे कोई जवान घर में मिला मैं उसका सर काट दूंगा। हर कूफा करने वाला इस लश्कर में शामिल हो जाए और निकल जाए, जाकर हुसैन इब्न अली के मुकाबले में खड़ा हो जाए, ताकि हुसैन इब्न अली पर लश्कर के तादाद देखकर रौब पड़े
और फिर उसे समझ आए कि कूफा में एक भी उसका चाहने वाला नहीं है और वो मजबूर होकर यजीद की बैत को कबूल कर ले। लिहाजा कोई बालिग आदमी कूफा में अपने घर में मर्द न रहे, जो घर में मिला बच्चों औरतों समेत उसे कत्ल कर दिया जाएगा। तो कूफा के बुज़दिल लोग, कुछ को लालच दी ओहदों की और कुछ बुज़दिल होते हैं। आपको पता है कौमों के अंदर ऐसे होते हैं, जब गोली चलती है, जब पथराव होता है, फिर वहां पे वही रुकते हैं जिनका जिगरा हो, अगर ना सब भाग जाते हैं। अब सब कूफा वाले घरों से निकले, हुसैन इब्न अली के मुकाबले के लिए चले। इख्तिसार करके रास्ते में मैदान करबला आया। ये वो मैदान है, मौला अली ने कूफा जाते हुए इस जगह पे रुक के कहा था अपने साथियों को कि यहाँ पर ये जगह है जहाँ आले मोहम्मद अपनी सवारियां बांधेंगे, जहाँ उनके खेमे लगेंगे, जहाँ उनकी लाशें गिरेंगी। और ये खबर मुझे मोहम्मद अरबी ने अता फरमाई है। और मौला अली उस जगह पर खड़े होकर रो पड़े थे, ओ दुश्मनाने आले मोहम्मद, आज शहादत हुसैन पर किसी मुहिब्बे आले बैत की आंखों से आंसू आ जाए तो ये मौलवी, ये कमीने उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये रो रहा है बुज़दिलों की तरह। अरे शहादत हुसैन पर सबसे पहले आंसू मेरे मोहम्मद ने बहाए हैं, उसके बाद मौला कायनात ने बहाए हैं। अभी तो शहादत नहीं हुई थी, मेरे नबी की निगाहें आंसू बहा रही हैं। जब जिब्रील ने आकर हुसैन गोद में खेल रहे थे उम्मे सलमा के घर में, तो कहा था या रसूलल्लाह आप हुसैन से मोहब्बत करते हो? हुजूर ने फरमाया हमें इससे प्यार करता हूँ। तो जिब्रील ने कहा था रब ने कहा है कि अनकरीब आप जिस हुसैन से प्यार करते हो ऐसे करबो बला मैदान तफ के अंदर आपकी उम्मत शहीद कर देगी। हुजूर ने हुसैन की शहादत की खबर सुनी, उम्मे सलमा फरमाती है मैंने हुजूर की आंखों से आंसू बरसते हुए देखे थे। यार हुसैन अभी शहीद नहीं हुआ, वक्त खबर आई है शहादत की तो मेरा नबी रो रहा है। अभी तो शहादत को 50 साल बाकी है, अभी तो शहादत को 50 साल बाकी है। मेरा नबी शहादत हुसैन पे रो रहा है और खुद मौला अली रास्ते में गुजरते हुए उनकी मकतल गायें देखते हैं, उनकी शहादत गायें देखते हैं तो रो पड़ते हैं। और बदबख्तो, तुम्हें हर उस काम पे एतराज है जो आले बैत के मुहिब्बीन आले बैत की मोहब्बत में करते हैं। और खुदा का खौफ करो, क्या जवाब दोगे अल्लाह को, रसूल कायनात और मौला अली को? हुजूर तो कह के गए थे या अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूं, तू भी इनसे प्यार कर हुसैन और उनसे प्यार कर। जो जवान बच्चों, खुदा की कसम, ईमान सिर्फ नमाजों रोजों हज्जों का नाम नहीं। हज यजीद के पास भी था, नमाज यजीद के पास भी थी, काबा यजीद के पास भी था, सदका खैरात सारी नेकियां थी। अगर लामती हुआ तो फकत इसलिए कि दिल आले मोहम्मद की मोहब्बत से खाली था। पता चला सब कुछ हो, आले मोहम्मद की मोहब्बत न हो, खुदा सब कुछ मुंह पे मारेगा। कुछ न हुआ, आले मोहम्मद की मोहब्बत हुई, खुदा लाज रख लेगा, करम फरमा देगा। अखनी ठंडक दीना करबला का शाह हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है, ए हुसैन इब्ने ज़माना याद है, छोड़ कर तेबा तेरा करबल में जाना याद है, छोड़ कर तेरा करबल में जाना याद
20,000 का लश्कर है, सामने सिर्फ 72 है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। खानदाने नबुव्वत के 20 या 21 या 23 अफराद हैं, बाकी सारे या सहाबा हैं या सहाबा की औलादे हैं। लश्करे आदा जब सामने आ जाता है और सामने आता है, कहते हुसैन इब्ने अली हम आए हैं, यजीद की बैत कर लो, वगरना हमें तो बहुत सख्त हुक्म है। हुसैन इब्ने अली ने फरमाया जो कुछ मर्जी है तुम कर लो, मेरे जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता है। आपने खुतबा दिया, फरमाया इस वक्त रुए जमीन पर तुम्हारे नबी का नवासा सिर्फ अकेला हुसैन है, और वो हुसैन इस वक्त तुम्हारे सामने मेरी सूरत में खड़ा है। वो हुसैन जिसको हुजूर ने कहा था हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की, जिसने मोहम्मद से मोहब्बत की उसने रब से मोहब्बत की, जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मोहम्मद से बुग़्ज़ रखा, जिसने मोहम्मद से बुग़्ज़ रखा उसने खुद कायनात के रब से बुग़्ज़ रखा। ओ लोगों सुनो, हमारी शान में रब ने कुरान उतारा है, हम नबी की आल है, मैं नबी का नवासा हूं, लिहाजा मुझ पर किसी का हक नहीं है कि मुझे उसके हक में कत्ल करो। न मैं इस्लाम से मुर्तद हुआ हूं कि ताकि मुझे कत्ल करो, न मैंने अस्तगफिरुल्लाह बदकारी की है कि तुम मुझे कत्ल करो। इस्लाम में 3 कत्लों के सिवा चौथा कत्ल जायज नहीं है। पहला कत्ल शादीशुदा ज़ानी साबित होने पर कत्ल किया जाएगा, संसार किया जाएगा। दूसरा मुर्तद नबी का गुस्ताख, उसे कत्ल कर दिया जाएगा। तीसरा किसास में यानी किसी को ना हक कत्ल किया है उसके बदले में कत्ल किया जाएगा। फरमाया ना मैंने ना हक कत्ल किया, न मैंने इर्तिदाद किया, न मैंने बदकारी की, लिहाजा मेरे खून से अपने हाथ रंगीन करके जहन्नुम के मुस्तहिक न बनो। जानो तुम्हारे सामने कोई और नहीं, मोहम्मद का नूरे अली का हुसैन खड़ा है। फरमा हुसैन खड़ा है, मेरे नाहक खून से अपने हाथों को रंगीन न करो। ये क्यों किया था? आप जिंदगी की भीख नहीं मांग रहे थे, बल्कि तमाम हुज्जत कर रहे थे ताकि कोई कमीना कल ये न कहे कि मुझे तो पता ही नहीं था सामने कौन है। तमाम आपने हुज्जतें मुकम्मल की उन पर। तकदीर बदलने पर देर नहीं लगती। यजीदियों का जो कमांडर हो रहा है, घोड़े को एड़ी लगाई, उनकी सफों से निकलकर हुसैन के कदमों में आ गया। उनकी सफों से निकलकर बोलो हुसैन के कदमों में आ गया। हुसैन इब्ने अली के कदमों में आकर कहने लगा, हुसैन क्या ख्याल है? इससे पहले जो तुम्हें सताया है, तुम्हें गैर गार कर यहाँ करबला के मैदान तक मैंने पहुंचाया है, लेकिन मेरी आंखों पे पट्टी बंद गई थी, लालच में आ गया था। अब पट्टी खुल गई है, उधर दुनिया है, इधर जन्नत है। हुसैन मैंने अपनी दुनिया पर जन्नत को तरजीह दी है और तेरी दुश्मनी पर तेरी गुलामी को मैंने कबूल किया है। हुसैन बता मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमा अगर अपने कौल में सच्चा है तो नाम क्या है तेरा? कहा हुर। हुर कहते आजादी को। फरमा जा तुझे खुदा ने जहन्नुम से आजाद फरमा दिया है। जा तुझे जहन्नुम से अल्लाह ने। देखो यूं निकलते हैं जहन्नुम से खुदा वाले, यूं निकलते हैं जहन्नुम से खुदा वाले। हुसैन ने कबूल किया हुर को। हुर ने कहा हुसैन अब आप पीछे रहो, पहले मैं आपकी खातिर अपनी जान कुर्बान करूंगा। और हुसैन के लश्कर का सबसे पहला शहीद हुर है, जो यजीद की सफों का कमांडर था। इससे तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि हुसैन लालच में नहीं गया था, हुसैन मोहम्मद के दीन को बचाने के लिए गया था। वगरना कोई भी शख्स अपनी मौत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। मौत वही कबूल करता है जिसे पता है कि इस मौत के पीछे हयात जावेदां का राज पोशीदा है।
जब उन्होंने देखा कि इस लश्कर का इरादा पक्का है, हुसैन इब्न अली ने फरमाया आज रात की मुझे मोहलत दे दो। ये हुसैन जिंदगी की भीख नहीं मांग रहा, गोया आज रात हुसैन अपने रब से राज़ो नियाज करने में गुजारना चाहता है। हुसैन ने कहा एक रात की मोहलत दे दो। और मैं समझता हूं ये रात इतनी बड़ी रात है, सुबह कयामत तक के यजीदियों और वाक़या करबला के खिलाफ शकूक व शुबात पैदा करने वालों के मुंह पे तमाचा है। जो कहते हैं दो शहजादों की जंग थी, नहीं, एक तरफ तो यकीनन जन्नत का शहजादा था, दूसरी तरफ खंजीर से भी बदतर यजीद था। उस पर उस वक्त भी लानत बरस रही थी, उस पर आज भी लानत बरस रही है। यजीद पे लानत, यजीद पे लानत, यजीद पे लानत। आपने अपने रुफका को रात को मुहातब किया, फरमाया तुम्हें मालूम है कि ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, तुम सारे बेगुनाह हो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारा भी खून बहा दिया जाए। मैं चिराग को कुल करता हूँ, चिराग बुझाता हूँ, उठो, मर्जी से जो जाना चाहता है चला जाए। मेरा खुदा के सामने कसम उठा के कहता हूँ मैं जाने वाले से नाराज नहीं हूँगा, मैं खुशी से तुम्हें इजाजत देता हूँ। अरे चिराग बंद है, अंधेरा है। हुसैन की गुफ्तगू अभी मुकम्मल नहीं हुई कि हुसैन के साथियों की रोने की हिचकियों की आवाज आनी शुरू हो गई। रोने की आवाजें बुलंद हुई। एक आपका वफादार जवान साला आप उठ के खड़े हुए, आपने फरमाया हुसैन 70 बार हमारे जिस्म को काट दिया जाए और 70 बार काट कर जला दिया जाए और हमारे जिस्म की खाक को हवा में उड़ा दिया जाए, हुसैन फिर भी हम तुझे यहाँ तन्हा छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं। जब जवान की उस जज्बात को देखा, एक कौल के मुताबिक 70 साला हबीब इब्ने मुजाहिद, दूसरे कौल में उनकी उम्र उस वक्त 80 साल है। 80 साल का बूढ़ा खड़ा हुआ, अगर हम चले गए, यहां तुझे शहीद कर दिया गया तो हुसैन इतना सोचो तुम्हारे बाद की उस जिंदगी का क्या फायदा जिस जिंदगी में हुसैन जैसा सिपा सलार ना हो। हुसैन तेरे पास जिंदगी का क्या फायदा, जिंदगी का क्या मजा। हुसैन हमारी लाशों से गुजर कर कोई तो तेरे तक पहुंचेगा। इमाम अली मकाम ने चिराग रोशन किया, सब बैठे हुए, एक भी बंदा नहीं उठा। यार सोचो, सबको पता हो 100% हमारी गर्दन उड़ाई जानी है, फिर भी कोई हुसैन को न छोड़े तो फिर समझ जाओ ना कि हुसैन हक पर था यार। अगर ना किसी की खातिर तो कोई जान नहीं देता ना। हुसैन इब्ने अली का एक भी साथी आपको छोड़ के जाने के लिए तैयार न हुआ। आपने उन्हें दवाएं दी, फरमाया ठीक है नहीं जाना चाहते हो तो न जाओ, लेकिन जाते तो मुझे कोई गिला न होता। फरमाया हम इस गरीबुल वतनी ने मोहम्मद के नवासे को छोड़ के गए, कल कयामत को रसूलुल्लाह को क्या जवाब देंगे, हुजूर को क्या, हुजूर के सामने किस चेहरे से। सुबह हुई, दावत मुबारज़त आई, यौम अशूर जुम्मे का दिन है, उस वक्त जुम्मे का दिन था। यौम अशूर आज भी जुम्मा है ना, उस वक्त भी यौम अशूर जुम्मे का दिन है। दावत मुबारज़त आई, इधर से हुर आप तशरीफ ले गए, शहीद हुए सारे रुफका एक एक करके। अब वक्त बिल्कुल भी खत्म हो चुका, सारे शहीद हुए। नन्हे अली असगर का लाशा भी खूने हुसैन इब्ने अली अपने हाथों पर उठा के लाए, उनका खून का चुल्लू भरा, आसमान की तरफ बुलंद किया और अर्ज की अल्लाह आले मोहम्मद की इस मासूम कुर्बानी को भी कबूल फरमा ले। मैंने पहले कहा कि आदम के 2 बेटे दुम्बा कुर्बान करे,
खुदा कुरान में उसका तज़किरा करे, करबला में आम नबी नहीं, नबियों के सुल्तान के बेटे ने दुम्बा नहीं कुंबा कुर्बान करवाया है, कुंबा कुर्बान करवाया है। उसका वाकया हम क्यों ना बयान करें, इसलिए कि यजीदियों के मकरू चेहरे से निकाब उतरता है और इनके सामने, उम्मत के सामने हक आया होता है। यजीद आ देख ले, आओ यजीद के पैरोकारों, आओ शिमर के चेलों, आओ खोली के चमचों, सदियां बीत गई, देख लो कि यजीद बचकर भी नाकाम हो गया और हुसैन कदकर भी कायनात में सुबह कयामत तक कामयाब हो गया। आखिरी ठंडक दिल दा चैन, आखिरी ठंडक दिल दा चैन। आज कोई यजीद का नाम लेने वाला नहीं, अगर ले तो लेने से पहले भी तबीयत पर अफसुर्दगी और पैमुर्दगी, और तब नाम लेने के बाद भी शर्मिंदगी और जिल्लत है। आओ देख लो, आज भी आले इस्लाम के दिलों पर हुक्मरानी हुसैन कर रहा है। करबला का आज भी मशरक हो के मगरब हो, शमाल हो के जनूब हो, आओ चार दांगे आलम में। बल्कि मैं यूं कहूं तो ये झूठ नहीं होगा, फर्श पर नहीं अर्श पर भी आज भी परचम हुसैन का लहरा रहा है। अख दी ठंडक दिल दा चैन, इंजनी जवान कोई खड़े होके नारा भाई, अख दी ठंडक। अख दी ठंडक दिल दा चैन, ऐसे नहीं, मोहब्बत से जरा आवाज आए। अख दी ठंडक दिल दा चैन, दिल बर हुसैन दिल रुबा हुसैन, या हुसैन दिल बर हुसैन दिल रुबा हुसैन, अली का हुसैन, फातिमा का हुसैन, अबू बकर का हुसैन, उमर का हुसैन, अब तेरा हुसैन, तेरा हुसैन, मेरा हुसैन, करबला का शाह हुसैन। आओ यजीदियों देख लो, आज भी उम्मत के दिलों पर हुसैन हुक्मरानी कर रहा है। सदियां बीत गई हैं। दो जगह अंदर लजपाली दी तस्वीर दा नाम हुसैन, जिस कुफर दा सीना चाक किता उस तीर दा नाम हुसैन। दर असल इस्लाम दी दुनिया विच तशहीर दा नाम हुसैन। पारस क्यों ना मैं फख्र करा मेरे पीर दा नाम। आखिरी ठंडक दिल दा चैन, कल्बे मुस्तफा का चैन, सैयदा का नूर है, मुर्तजा का ज़ेबो ज़ेब, करबला का शाह हुसैन। वक्त बहुत ऊंचा ऊपर हो गया, शहादत मुकम्मल भी नहीं हो सकती है। बहरहाल मैं इसको अगले जुम्मे मुअख्खर कर रहा हूं, जल्दी आइएगा। ऐ हुण आखते हो सुनिए असीं ते बहुत दूरों आए हैं जी, तुसां एक ही पढ़ना ते अगले जुम्मे ना फिर नहीं आना। चले जमीन व आसमान थर थरा रहे हैं,
मुख्तसर कर रहा हूं, वक्त चुके मुकम्मल हो गया। जमीनों आसमान थरथरा रहे हैं, ऊरों के दिल डोल रहे हैं, कुदसिया ने फलक पर लर्जा तारी है, जवाना ने जन्नत का हौसला भी आज उसकी अजमतों शान की गवाहियां दे रहा है। हत्ता के यजीद के लश्कर का एक बंदा उस वाक़े करबला के बाद कहता है, तबरी जिल्द 6 सफ़ा 259 पर अब्दुल्ला बिन अमार एक लश्करी कहता है, फवल्लाहि मा रायतु मकसूरन क़त्तो क़द क़ुलिदा बुल्दुहु व आलु बैतिही व अस्हाबुहु अरबतु हाशा वला अमदा जनानम मिनहु वला अजरान मक़दमन वल्लाहि मा रायतु क़ब्लहु वला बादहु मिस्लहु। एक लश्करी अम्मार बिन अब्दुल्ला बिन अमार कहता है, खुदा की कसम मैंने किसी ऐसे बेकस और बेबस जिसकी सारी औलाद, सारी अहले बैत और सारे साथियों को कत्ल कर दिया गया हो, जुर्रत और दलेरी और बहादुरी से न कभी पहले न उनके बाद लड़ते हुए देखा है, जिस बहादुरी से मैंने हुसैन इब्ने अली को देखा। फरमाते हैं गैर भी, अब नारे नहीं, वक्त नहीं है, गैर भी कह रहे हैं वो ऐसा बेकस और मजबूर जिसका सारा कुंभा कट गया हो। और भाई लोगों का एक बच्चा फौत हो जाए 10-10 लोग पकड़ के उनको जनाजागाह में लाते हैं, इमाम मौजूद, रिश्तेदार मौजूद, कब्र तैयार, कफन को खुशबू लगी हुई। उस हुसैन का हौसला तो देखो ना, सबके कटे फटे लाशें खेमों में पड़े हुए हैं और सिर्फ वहां खवातीन बाकी रह गई। वो हौसला तो देखो खानदान नबुव्वत की औरतों का यार, जिन्होंने जाने की इजाजत दी। हत्ता के सईदा ज़ैनब ने जब इमाम अली मकाम तैयार हुए, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, इमाम अली मकाम जिस वक्त तैयार हुए, रेहाने रोज़े रिसालत, यास्मीन गुलशन विलायत, गुलदस्ते बागे लाफता। ए नकीब शाह जी ये जुमले तुसी समझ सकते हो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बागे लाफता लाले शाइस्ता चमन हल्लता यादगारे खानदान नबुव्वत सलासिला दूदमाने रिसालत शहजादे कोने इमाम हुसैन जिस वक्त तैयार हुए, आपके सर पर दस्तार आपके नाना मुस्तफा की है, हाथ में तलवार आपके बाबा मुर्तजा की है, कमर पर पट्टा आपके भाई हसन मुजतबा का है, और सीने में वफाओं का समुंदर आपके दादा अबू तालिब का है। वफाओं का समुंदर मौजूदन है, ख्वाजा अबू तालिब का वारिस है। यार से बोलो सुभान अल्लाह। आप वहां से निकलते हैं, खेमों में कुरान मच जाता है, बारी बारी सब बहनें, सब भतीजियां, सब बेटियां, खानदान नबुव्वत की सारी औरतें आती हैं। हुसैन आज क्या मामला है? हुसैन सबको कहते हैं सब कुछ करना, लेकिन जुबान पे हरफे शिकायत न लाना, क्योंकि आले मोहम्मद की कुर्बानी रायगा चली जाएगी। बस ये इम्तिहान है, मेरी एक ही तलकीन है कि किसी भी लम्हे तुमने सब्र का दामन नहीं छोड़ना है। जरूरी नसीहतें वसीयतें की सईदा ज़ैनब को। फरमा मेरी बहन, मैं तुम्हें तेरे बच्चों का अपने बांझों के लाशें ओनो मोहम्मद के दे के जा रहा हूं। सगे बांझे सईदा ज़ैनब के बेटे हैं, इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं इस्लाम को जितना खून ख्वाजा अबू तालिब के खानदान ने दिया, इतना किसी और खानदान ने नहीं दिया। बेटे, पोते, दोते, पड़पोते, भतीजे, भांजे सब कुर्बान हो गए रसूलुल्लाह के इस्लाम पर। सब कुछ, सबके लाशें पड़े। सईदा ज़ैनब को जरूरी तलकीन की, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास गए।
बीमार हैं, छोटे भी हैं, बीमार भी हैं। काबा जान मुझे भी इजाजत दीजिए, आपके बाद जिंदगी की क्या रौनक रहेगी, मैं आपसे पहले शहादत का मर्तबा पाना चाहता हूँ। फरमाया ना, कम से कम एक मर्द होना चाहिए परदेश में औरतों के साथ, जो इन्हें मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। हाय, सीने पर 72 आले मोहब्बत के शहादतों के जख्म लिए हुए हुसैन निकल रहा था। जुबान पर करबला की दास्तान आई नहीं, जो जुल्म की इंतहा इस कलमा पढ़ने वाली उम्मत ने अपने नबी की औलाद पर की है। इतना जुल्म आदम से लेकर इब्राहीम खलीलुल्लाह तक किसी नबी की औलाद पर नहीं हुआ जितना करबला की सरजमीन पर मेरे मोहम्मद की आल पर जुल्म किया गया है। और आज उस जुल्म को बयान करो तो ये मस्खरे खतीब तंजन मजाक उड़ाते हैं खतीबों का। जनाब ये रोते हैं, पुत्रो कल क्या जवाब दोगे। इमाम शरानी फरमाते हैं, सईदे कायनात सैयदा खातून जन्नत कयामत को 70,000 हूरों के हुजूम में जन्नत के 70,000 हुल्ले खुदा की तरफ से उनको पहनाए जाएंगे। उस आलम में अपने कंधे पर हुसैन की तीरों से छलनी कमीज और खून आलूद कमीज ले जाकर सईदे कायनात खुदा की कुर्सी अदालत के सामने डालेगी और कहेगी, रब्बा आज मैदान महशर में नाहक खूनों में सबसे पहले मेरे हुसैन के खून का फैसला कर दिया जाए। बताओ उस वक्त जब सईदे कायनात इमाम अली मकाम के खून के फैसले का मुतालबा अल्लाह की अदालत से कर रही होंगी, अगर तुम सफे यजीद में खड़े हुए तो क्या मुंह दिखाओगे रसूलुल्लाह को। खुदा का वास्ता है यजीद के पैरोकार न बनना, यजीदी मौलवियों के साथ न जाना, ईमान बर्बाद कर बैठोगे। ईमान की बका अगर है तो आले मोहम्मद की गुलामी में बका है। नमाजें हुई, रोजे हुए, ज़कात, आज सब कुछ हुआ, लेकिन आले मोहम्मद की मोहब्बत न हुई, उठाकर मुंह पे मार दिया जाएगा। अब आबे जी एहतशाम यूं इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां दुश्मनों का मुकाबला करते हुए, तफसील से होता तो और बात थी, लेकिन अब नहीं हो सकता क्योंकि बहुत टाइम ऊपर हो गया, कुछ लोगों की मजबूरियां भी होती हैं। तो बहरहाल आपने उस दिन शहादत पाई जब बिल आखिर निडाल होकर घोड़े की जीन से फर्शे जमीन पर आए। वो हुजूर के सीने पे बैठने वाला, बचपने में चूंकि मस्जिद नबी के साथ अम्मी हजरत सईदा फातिमा को उजरा है ना, तो रोते जब हुजूर फौरन चले जाते, कहते ज़ारा इन्हें न रुलाया करो। जब ये रोते हैं तो मुझ मोहम्मद का दिल नाराज होता है, मेरे दिल को तकलीफ होती है। जिनके बचपने में फातिमा के घर में रोने से हुजूर को तकलीफ होती थी, आज करबला में 33 जख्म तीरों के हैं, 34 जख्म तलवारों के आपके वजूद पर हैं और कई घाव नेज़ों के हैं हुसैन के बदन पर। आज बताओ कि मोहम्मद के दिल में क्या गुजर रही हो। तो आबावे गिरामील मर्तबत हुसैन इब्न अली जब घोड़े की जीन से फर्शे जमीन पर आए, अपने जिस्म को घसीट कर सजदे की हालत में डाला। वहां पर से बोलिए सुभान अल्लाह। सजदे की हालत में रखा, जुबान पर वफाकी जुमले आए, अल्लाहुम्मा रज़न बिक़ज़ाइक सब्रन अला बलाइक तस्लीमन ले अमरिका सुभान रब्बियल आला। अल्लाह मैं तेरी तकदीर पर राजी हूँ, मैं तेरे फैसलों पर खुश हूँ। अल्लाह मैंने अपनी ये कुर्बानियां पेश की हैं, मैं तेरे हर हुक्म और तकदीर पर राजी हूँ। ए अल्लाह बता तू भी हुसैन से राजी हुआ है कि नहीं। अपनी जुबान पर हरफ शिकायत नहीं, रजा है, शुक्र है, सब्र है। ये हुसैन इब्न अली है जो जुर्रतों का कोहे गरा है, जो इस्तिकामत और सब्र का पेकर है। ऐसा सब्र किया कि कयामत तक ऐसा सब्र किसी को मुयस्सर न आएगा। सर सजदे में रखा, उन बदबख्तों और लईनों ने आकर आपका सर
काट लिया। गोया शायर कहते शमशीर बकफ कातिल हो खड़ा और कोई रहे सजदे में पड़ा। नंगी तलवार लेकर कातिल सर पे खड़ा है और मकतूल सजदे में खुदा को राजी कर रहा। शमशीर बकफ हाथ में तलवार लिए हुए, कातिल हो खड़ा और कोई रहे सजदे में पड़ा। कहती है जमीने करबो फला, इस शान का सजदा खेल नहीं। कहती है जमीने करबो फला, इस शान का सजदा खेल नहीं। ये सजदा उन्हीं के शायाने शान था, वो कर गए। ये सजदा उन्हीं के शायाने शान था जो वो सजदा कर गए। आपका सर काटा गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उम्मे सलमा फरमाती हैं, और अगले जुमे मैं बयान करूंगा कुछ आपके रुफका की शहादतें और फिर शहादत के बाद के वाकयात। इस धरती पर क्या तब्दीलियां आई, क्या रंग था। उम्मे सलमा फरमाती हैं, मैंने मदीने की गलियों में जिन्नों को या उस दिन रोते देखा था जिस दिन रसूलुल्लाह दुनिया से तशरीफ ले गए थे, या मैंने जिन्नों को आज रोते देखा था जिस दिन करबला में हुसैन के नबी के नवासे हुसैन को शहीद कर दिया गया था। क्योंकि हुसैन इब्न अली की शहादत हकीकत में हुजूर की शहादत है। क्योंकि हुजूर ने कहा था हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। ए हुसैन इब्न अली तुम पर सलाम। सब कहो अस्सलाम या हुन कोई जुबान खामोश रहे। तुम्हें ये चंदा हो रहा है, चंदा शुरू करने में ऊपर तामीर भी जारी है, 200 के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कुछ सिखाया जाता है। हुजूर अपने आखिरी खुतबे में कह के गए, तशरीफ रखें बाकी, हुजूर आखिरी खुतबे में कह के गए कि लोगों में तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक खुदा का कुरान और दूसरा अपनी आले बैत। दोनों के दामन को थामे रखना। आज मौलवियों की मस्जिदों और मदरसों में कुरान तो पढ़ा जाता है बाजों की, लेकिन उनकी मस्जिदों में हुसैन का नाम नहीं लिया जाता, आले मोहम्मद के तज़किरे नहीं होते। आला हुजूर ने कहा था दोनों एक साथ रहेंगे, कभी जुदा नहीं होंगे। और हुसैन ने नोके नेजा पर बतलाया कि हुसैन का कटा हुआ सर है, नोके नेजा पर बुलंद है, और कटा हुआ सरे हुसैन उस वक्त भी कुरान की तिलावत कर रहा है। तो इसलिए यहाँ कुरान की तिलावत भी करवाई जाती है और आले मोहम्मद की मोहब्बत के जाम भी पिलाए जाते हैं। बताओ यार, आले बैत की मोहब्बत बयान होती है यहाँ या नहीं होती है? बोलो। अगर चाहते हो ये मिशन आगे चले, मेरे दस्तो बाजू बनो। इदारे की तामीर और तरक्की के लिए साहिब हैसियत लोग अपनी दौलत पेश करो, ताकि जो मिशन, जो सोच, जो मोहब्बत, जो फिक्र मेरे दिल में है, मैं उसको आपके बच्चों के दिलों में मुंतकिल करूं। और वो बच्चे यहाँ से फारग होकर उम्मत को बजाय यजीद के दरबार में ले जाने के हुसैन के कदमों में लाके रख दे। इसलिए मेरे दस्तो बाजू बनो। ऊपर तामीर जारी है, करोड़ों रुपए के खर्चात है। ये मिंबर पे झूठ नहीं कह रहा, 1 करोड़ से जायद के सालाना खर्चात है। लिहाजा कोई बंदा भी खाली न रहे। बड़ा दिन है, आप 2000 अगर बंदा हो 1-1000 रुपया दो तो ये 20 लाख रुपया बनता है, तकरीबन 2 लाख या कितना बनता है। और मैं आपको चंदा बताऊं तो आपको खुद शर्म आएगी कि यार इतने लोगों में इतना चंदा होता है जुम्मे वाले दिन। तो खूब दिल खोल कर हिस्सा डालें। आपकी अमानतों का इंशाअल्लाह मैं अमीन बनकर अपनी जगह पर सर्फ करूंगा। मैं क्या बात कर रहा था इससे पहले? अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम, अस्सलाम, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम, अस्सलाम। हुजूर की और आले बैत की बारगाहों में आपका ये जुम्मा जाएगा। मैंने मिंबर पे आने से पहले भी सईदे कायनात की बारगाह में 2 नफल पढ़ के इस्तिगासा पेश किया। मेरी कोई और मर्जी नहीं, मेरी कोई और लालच नहीं, मेरी एक ही तमन्ना है
आमना मस्जिद में आने वाला हर नमाजी टूट कर दिलो जान से मेरे मोहम्मद की आल से प्यार करने लग जाए, इनके दिलों में यजीद की नफरत आ जाए। और मैंने यही कहा, अल्लाह ये 2 मिशन लेके आज तेरे नबी के मिंबर पे जा रहा हूं, मैं तो बयान कर दूंगा, बाकी इनके दिलों में आले बैत की मोहब्बत उतारने का काम तेरा है। यहां से मुड़ के जाओ ताकि सबके दामन आले बैत मोहम्मद की मोहब्बत के फूलों से भरे हुए हों। अपनी हाजिरी लगाइए, सईदे कायनात की रूह खुश होगी, शहीदान करबला की तवज्जो नसीब होगी। और दुआ करो अल्लाह हमारी नस्लों में भी कोई यजीद का वकील पैदा न करे, कोई यजीद का हामी पैदा न करे। सबसे पक्की बात है, अपनी बीवियों को कहो कि वो अपनी तहारतों का ख्याल रखें, अपने पर्दे का ख्याल रखें, क्योंकि जिन बच्चों ने हलाली माओ का दूध पिया होता है वो कभी यजीद के दरबार में नहीं, वो हुसैन के कदमों में जाया करते हैं। तो जो हुसैन के खिलाफ बोले कि उसका कसूर नहीं, उसकी बेबे का कसूर है कि उसने उसके इमानत की हिफाजत नहीं की, क्योंकि हुजूर ने कहा था मेरी आल से नफरत वलदुल हराम करेगा या मुनाफिक करेगा या हैज की पैदावार करेगा। अपने शजरों को अगर समझना परखना चाहते हो तो दिल से पूछो कि आज जिक्र हुसैन ने मजा दिया है या दिल में शुकूक व शुबहात पैदा हुए हैं। अगर मजा दिया है तो दिल की कैफियत जुबान पर लाओ, आवाज आए अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम 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 ए हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना छोड़ कर देबा तेरा करबल में जाना, छोड़ कर अखदी ठंडक दिल दा चैन। वाह लगदा अमन मस्जिद नमाजियो तुहाड़ा दिल खुश होया है, ते हुण मेरा दिल भी ठंडा करो। अखदी ठंडक दिल दा चैन, करबला का शाह हुसैन, दिल रुबा हुसैन, या तेरा हुसैन मेरा हुसैन, अखदी ठंडक दिल दा चैन। यजीद पे लानत, यजीदियों पे लानत, यजीद पे लानत, यजीदियों पे लानत। हाथ खड़े करके कहो वादा करते हैं इंशाअल्लाह आले मोहम्मद से कभी बेवफाई नहीं करेंगे। यौम आशूर का वादा है, ऐ अल्लाह इन जवानों के, इन बूढ़ों के हाथों का गवाह हो जा, ये तेरे मोहम्मद की आल से वफा निभाने का वादा कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी हो, नासर हो। अगले जुम्मे यहीं से शहादत और बाद शहादत के वाकयात बयान होंगे। वाखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।